we have discussed about the practice set 10.1. On the example, we have get now that the solutions, how we can do solution for the perform now with the polynomial having some degree of the 2, 3, 4 or some things are here. उसी पॉलिनोमियल्स का यूज करते हमने कुछ पे उसका रिमाइंडर और कुछ समय पे क्वेश्चन पार्ट का भी लिखना था फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट 10.1 के अंदर. Now again there is some polynomial question for dividing that some relation and some operation we want to calculate now. Also division का वर्क यूज करते हुए in the question number first from the practice set 10.2 we want to also write now there is a quotient and the remainder. So one by one करते हुए पहले दो एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे and we will write down the solution for that all the things are here. So observe that is the textbook and see the first number of the question from the practice set 10.2. What are the question is here? Divide and write the quotient and the remainder. पहला क्वेश्चन जब आपके टेक्स्ट के अंदर यही लिखा जाएगा. फर्स्ट नंबर ऑफ द क्वेश्चन आर हियर y square plus 10y plus 24 divided by they are in the two relation or two numbers in the second number of the quantity. तो divide by होने का नाम पे y plus 4 इस नंबर का यूज करते हुए. So first of all we want to rearrange now for the decimal or we want to rearrange now for the division words are here. Generally हम लोग हमारे सॉल्यूशन के अंदर ऑब्जर्व द बोर्ड डोंट राइट डाउन डिवाइड डाउन हम सिंबल यूज करेंगे एंड जो भी हमने तो फर्स्ट नंबर ब्रैकेट है उस फर्स्ट नंबर ब्रैकेट में हम लिखेंगे अपने इनर पार्ट वाले सिंबल्स के अंदर. तो क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे inside the part we will write the y square plus 10y plus 24 number is here. और जो हमारा सेकंड ब्रैकेट है उसमें लिखेंगे हमारे पे बाहर की तरफ सिंबल के बाहर हम क्या है यहाँ पे y plus 4 will be written now as it is are here. Now one by one करते हैं हम लोग क्या करेंगे इसको पे सॉल्व करेंगे. सी यहाँ पे मेरे पास तो y स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे जनरली मुझे लिखा जा रहा है y अबाउट द क्वांटिटीज आर हियर. तो मुझे इतने यहाँ पे कितने y से बढ़ाने पड़ेंगे तब जाके मुझे यहाँ पे y स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी. we will get the y values are here that देखो ये y स्क्वायर को मुझे डिवाइड करना है कितने नंबर से डिवाइड करना है ये y plus 4 से मतलब y नंबर से डिवाइड करना है. रिमेन करेगा y और ये y कैंसिल हो जाएगा. हाउ मच ऑफ द क्वांटिटी रिमेन वन ऑफ द y. तो ये वन ऑफ द y लिखना है यहाँ पे ऊपर की तरफ लिख दिया. क्रॉस चेक करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे हमारी सेकंड नंबर टर्म को हम लोग राइट करेंगे. देखो क्या होता है पे y into y will write down that y square is there. फिर बाद में लिखा है यहाँ पे प्लस वाला साइड लिखना है प्लस वाला साइड यहाँ पे y into 4 क्या रहेगा पे 4y रहेगा. आगे के समझ में डिवाइड वाले ऑपरेशन के अंदर यू विल टर्न इन द माइनस साइन. सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म करते हैं ब्रैकेट के अंदर साइड के अंदर. सब्ट्रैक्शन करेंगे पॉजिटिव y स्क्वायर नेगेटिव y स्क्वायर बनता है पे 0. नेक्स्ट वन यहां पे पॉजिटिव था यहां पे सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है तो क्या यहां पे नेगेटिव बन जाएगा. तो देखो यहां पे 10y 4y इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 6y रहेगी. लेकिन उसका बड़ा नंबर कौन सा है 10 है उसका साइन कौन सा है पॉजिटिव साइन है. दैट्स व्हाई रिटर्न इज द पॉजिटिव 6y हियर. आगे सब में रिमेनिंग नंबर जो हम लिख रहे हैं 24 वो सब लिखेंगे एज इट इज डाउन साइड की तरफ से. अभी 6y नंबर को भी मुझे क्या करना है इस y वाले टर्म से डिवाइड करना है. So observe again the board we want to write that is a roughly work 6y divided by y. What we can do now we want to cancel now is the y and y terms from a numerator and denominator. तो क्या रहेगा वहां पे y and y कैंसिल हो गया रिमेन रहेगा वहां पे कितना 6 नंबर इज हियर. Now we want to write now from the quotient part. quotient part के अंदर मुझे यहाँ पे 6 वैल्यू लिखनी. First of all we will check that is the 6y for the sign is here. यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव. अगर यहाँ पे नेगेटिव होता था तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कितना नेगेटिव वाला साइन. तो यहाँ पे पॉजिटिव 6 नंबर यहाँ पे लिखा है दैट्स व्हाई आई टर्न पॉजिटिव साइन इज हियर. रिमाइंडर जो लिखा है रफली वर्क करके मतलब लिखा है कितना नंबर 6 नंबर. तो मैं लिखता पे 6 नंबर एज इट इज. अब हम लोग क्रॉसली मल्टीप्लाई करेंगे देखो आप एक आंसर क्या मिलता है 6 into y मतलब जब पे 6y आ गया. पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव क्या होता है पे पॉजिटिव साइन मिलता है. फिर बाद में 6 4 द विल गेट द 24 नंबर इज हियर. व्हाट वी कैन डू नाउ फॉर द डिविजन ऑपरेशन वी विल टर्न इज द माइनस साइन इज हियर. जैसे हम लोग माइनस पुट करेंगे ये बन जाएगा यहाँ पे नेगेटिव और ये भी बन जाएगा पे नेगेटिव. पॉजिटिव 6y नेगेटिव 6y क्या बन जाएगा पे 0 कैंसिल होगा उसकी क्वांटिटी वहां पे पूरी तरह से. 24 पॉजिटिव माइनस 24 ये भी यहाँ पे 0. सो रिमाइंडर क्या दिखा रहा है यहाँ पे 0 0 दिखा रहा है और क्वोशिएंट में दिखा रहा है y plus 6. So for the first number of answer you have to write it now. Quotient q is equal to y plus 6
and the remainder r is equal to 0 0. ये होगा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट नंबर ऑफ द एग्जांपल. We want to solve now the second number of the answer and the question is here from the practice set 10.2. क्या करेंगे देखो इक्वेशन के अंदर p square plus 7p minus 5 in the first number bracket divided by what is the second number p plus 3 is here. So इस नंबर को भी डिवाइड करना है, इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करना है और we want to write the quotient and the remainder part is here. So first of all we need to know given question as it is with the help of the symbol is here. So inside on see first of all you want to return there is a first number bracket inside our the symbol is here. What was symbol? डिवाइड वाले सिंबल के अंदर हम लिखेंगे p स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5 नंबर इज हियर. डिवाइड करें तो अपने सेकंड नंबर ब्रैकेट से होता है हम लिखेंगे हमें p प्लस 3 दैट वाज द टर्म्स आर हियर दैट. डिवाइड करने के लिए हमारे पास जो वेरिएबल हमें दिखा देगा p वाला, उसी p वाली वेरिएबल से हम क्या करेंगे डिवाइड वाले को सिंबल को यूज कर दे जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग वी वांट टू डिवाइड द p स्क्वायर इज हियर. इस p स्क्वायर को मुझे डिवाइड करना है अबाउट द p अबाउट द वेरिएबल यूज करते हुए. तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो पे नीचे का एक p ऊपर का एक p कैंसिल हो जाएगा. व्हाट वाज द रिमेनिंग हियर दैट p नंबर कैन बी एज इट इज हियर वी कैन सी नाउ. तो ये p नंबर हम पे लिखेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारी क्वेश्चन की पहले वाले पार्ट के अंदर लिख दिया p. नाउ वी वांट टू नो देयर इज अ क्रॉस द मल्टीप्लिकेशन एंड क्रॉस चेक अबाउट द टर्म्स आर हियर. क्या रहेगा पे p p क्या हो जाएगा पे p स्क्वायर हो जाएगा. उसी के साथ p पॉजिटिव 3 क्या हो जाएगा पे 3p वी कैन आल्सो राइट नाउ बट आई विल द पॉजिटिव साइड. डिवाइड वाले ऑपरेशन के अंदर हमने लिख दिया पे माइनस वाला साइन, तो नीचे वाले दो भी टर्म से पॉजिटिव बन जाएगा पे नेगेटिव और नेगेटिव बन जाएगा पे पॉजिटिव. एक पॉजिटिव p स्क्वायर से नेगेटिव p स्क्वायर से पे बन जाएगा पे 0 0. पॉजिटिव 7 है और नेगेटिव 3 है, सब्ट्रैक्शन करेंगे बड़ा वाला साइन का हम अपने साइन यहां पे फिल अप करेंगे. तो बड़ा नंबर का सब 7 है उसका साइन है पॉजिटिव. 7p में से 3p गए, हाउ मच रिमेन देयर इज अ 4p रिमेन दैट हियर दैट. उसके साथ साथ हम लिखेंगे न्यू माइनस जो आप 5 नंबर दिख रहा है उसको हम लिखेंगे एज इट इज फ्रॉम द डाउन द रिमाइंडर साइड्स आर हियर. नाउ यहां पे 4p दिखाई दे रहा है, उस 4p को भी हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे इस p वाले वेरिएबल से. तो क्या इस जगह पे रफ लेवल करेंगे 4p को डिवाइड करना है p से. सो ये p एंड p कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग व्हाट वी कैन सी नाउ देयर इज अ 4 नंबर. तो 4 नंबर लिखता है पे क्वोशिएंट के पार्ट के अंदर सेकंड नंबर क्वांटिटी. बट whenever write down this 4 number first of all you will check that is the sign from the remainder side. इसका साइन कौन सा पे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव साइन हम लोग पुट करेंगे इनसाइड द मिडल पॉइंट. p + 4 हो गया. नाउ वी वांट टू नो दिस द मल्टीप्लिकेशन. क्या रहेगा पे 4 * p वी गेट दैट 4p इज हियर. पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा पे पॉजिटिव बन जाएगा. एंड 4 * 3 कितना बनता है 4 3 जा 12 नंबर. सो वी नीड टू नो इज द 12 नंबर इज हियर. सब्ट्रैक्शन का साइन पुट करेंगे तो सेकंड वाले का पे साइन हो जाएगा पे चेंज. क्या बनता है देखो पे 4p पॉजिटिव माइनस 4p ये बनता है पे 0 0. बाद में नेगेटिव 5 नेगेटिव 12 नेगेटिव नेगेटिव तो पे सेम हमें नंबर दिखा रहा है, बड़े वाले नंबर का हम लोग साइन पुट करके यहाँ पे नेगेटिव आ गया. एडिशन करेंगे यहाँ पे 5 और 12 की 5 और 12 कितना होता है 17 होता है. सो हमारा पे रिमाइंडर रहेगा पे -17 नंबर इज हियर. क्यों क्या क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, हमने यहाँ पे एडिशन कर दी और बड़े वाले साइन का यहाँ पे साइन का हम लोग यूज करेंगे. सो यू हैव टू राइट द देयर इज अ क्वोशिएंट q एंड रिमाइंडर r इज हियर फॉर द सेकंड नंबर ऑफ एग्जांपल. क्या रहेगा पे क्वोशिएंट में जब लिख रहे हैं p + 4 ये लिखा है पे p + 4 दैट इज अ क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर दैट इज अ -17 फॉर द सेकंड नंबर ऑफ आंसर. See for observing that our the textbook whenever we can see now that the third number of example. What was the third number of example? That is the 3x plus 2x square plus 4x cube. उस नंबर को मुझे डिवाइड करना है किस नंबर से x - 4 से. तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मेरे पास फर्स्ट ऑफ द ब्रैकेट है पहला जो टर्म है पॉलिनोमियल का उसको मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा. रीअरेंज किस तरह से करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हम लोग इस नंबर को लिखेंगे और डिसेंडिंग की तरफ हम इसको राइट करेंगे. ऑल्सो दैट मतलब जो भी पावर हमारे पास तो हायर है उसको हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर ऑफ क्वांटिटी के अंदर से. सो इन द आंसर वी हैव टू रिटन नाउ 4x³ minus first of all we want to write it now there is a descending order. मतलब जो भी हमारे पास तो हायर दिखा देगा पावर उसको हम पहले लिखेंगे, सेकंड उससे आप स्मॉल उससे स्मॉल हम अपने नंबर को फिल अप कर देंगे. सो 4x³ प्लस वहां पे लिखा जाएगा 2x² और प्लस हमें लिखा जाएगा 3x. इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे कितने नंबर से x - 4 से. why we have written now there is a descending order because we cannot divide that having the less about the values. जिस वैल्यू का हम पे लेस पावर दिखा देगा उसको हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते पॉलिनोमियल के अंदर. दैट्स व्हाई वी राइट नाउ देयर इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल. नाउ इन द सॉल्यूशन
वी आर डूइंग द डिवाइड ऑफ द ऑपरेशन। सिंबल अगर पुट करेंगे ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई लिखेंगे हमारे इनर साइड के अंदर, मतलब क्या रहेगा पे 4x³ प्लस 2x² प्लस 3x, इस नंबर का लिखेंगे इनर पार्ट के अंदर, और जो x माइनस 1 लिखेंगे यहाँ पे बाहर की तरफ। लिखने के बाद जो मेरा पे पहला वेरिएबल दिखा दे रहा है x, इस x से हम लोग डिवाइड करेंगे इस पहले टर्म को। सो वेरिएबल यू आर डूइंग नाउ 4x³ डिवाइड बाय x इज हियर, रफली वर्क करेंगे तो एक x नीचे का कैंसिल हो जाएगा और ऊपर का एक x वहां पे कैंसिल हो जाएगा। यहां पे ऊपर कितने x से हम करेंगे 3 टाइम्स से x into x into x से, तो एक x वहां पे कैंसिल होगा 2x रिमेनिंग। सो व्हाट वी कैन सी नाउ इन द रिमाइंडर और इन द डिवाइडेशन ऑफ रफली वर्क कर गया 4x²। ये 4x² लिखने का पे फर्स्ट ऑफ द क्वोशिएंट के पार्ट के अंदर ये लिखना है ऊपर की तरफ 4x² इज हियर। नाउ in the answer we want to do is a multiplication, मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर आएगा उसे हम लिखेंगे हमारे सिंबल के अंदर वाले पार्ट के अंदर। देखो फिर आपको क्या पता है 4x² into x, ये मिल गया पे 4x³ आ गया यहाँ पे। सेकेंडली पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या मिलता है यहाँ पे, हमेशा पे मिलता है नेगेटिव। 4 का कितना आता है 16 नंबर आता है, ये मिल गया 16 नंबर, और x² का कुछ भी नहीं तो हमें लिखा पे एज इट इज x² नंबर एज इट इज। देखो कैसे हमने मल्टीप्लाई किया पे पॉजिटिव 4 है नेगेटिव वहां पे साइन है, पॉजिटिव पे नेगेटिव आता है नेगेटिव। सेकेंडली 4 जाता है 16 और x के साथ कुछ भी नहीं तो अपने यहाँ पे x² आएगा। माइनस वाला साइन हम पुट करेंगे यहाँ पे सेकंड नंबर की क्वांटिटी बदल जाएगी, पॉजिटिव होगा नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा पे पॉजिटिव। तो पहला जो टर्म लिखा है 4x³ माइनस 4x³ ये मतलब पे 0। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा हम लोग देखेंगे 16 नंबर बड़ा है उसका साइन कौन सा निकल रहा है प्लस वाला, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्लस वाला साइन यहाँ पे 16x² प्लस 2x²। 16 प्लस 2 कितना होता है 18 होता है, इधर लिखा है 18x² इज हियर। ऊपर की तरफ से मुझे दिखा दे रहा है 3x, उसे हम लेंगे नीचे की तरफ पॉजिटिव 3x नंबर आया है नीचे। नाउ आगे हम लोग सॉल्व करेंगे x² अबाउट द ऑपरेशन। इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे इस x को हम लोग पे रफली वर्क करते हुए डिवाइड ऑपरेशन पक्का करेंगे। तो लिखता हूं यहां पे 18x² नंबर उसको डिवाइड करने में कितने नंबर से x से क्या कैंसिल होगा पे एक x और एक कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वाज द रिमेनिंग टर्म वी कैन सी नाउ फ्रॉम द बोर्ड 18x, तो लिखता मैं पे 18x यहां पे, लेकिन यहां मुझे चेक करना है कि यहां पे उसका साइन कौन सा है, कौन सा साइन है यहां पे पॉजिटिव साइन है, तो लिखा मैंने क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव 18x मल्टीप्लाई करेंगे 18x into x, you will get now in that 18x² आ गया। सेकेंडली पॉजिटिव into नेगेटिव बनता है नेगेटिव बनता है 18 4 का हाउ मच अबाउट 18 4 18 4 का कितना 72, so 18 4 का इज नाउ द 72 नंबर इज हियर एंड x के साथ कोई भी नहीं तो हम लिखेंगे 8x नंबर इज एज इट इज। आगे तो सर पे नाउ आई वांट टू डू दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे हम पे नेगेटिव वाला साइन पुट करेंगे, तो पॉजिटिव बन जाएगा पे नेगेटिव और ये नेगेटिव बन जाएगा पे पॉजिटिव अबाउट द सर यार 18x² माइनस 18x² बन गया पे 0 0 आ गया इतना सर। यहां पे बड़ा नंबर कौन सा है पे 72 है, उसका साइन कौन सा है पे पॉजिटिव, तो लिखता हूं यहां पे पॉजिटिव साइन इज हियर। 72 प्लस 3 कितना आता है 75, वही हमारा पे 75 यस अबाउट द सर यार। नाउ इस 75x को आप इस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि मुझे रिमाइंडर ऑफ मुझे शॉर्ट नंबर चाहिए, छोटा सा नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर। तो रिमाइंडर देखो पे इस 75x को मैं डिवाइड करूंगा पे x का यूज करते हुए, सो क्या हो जाएगा पे 1x और 1x कैंसिल हो जाएगा है ना। व्हाट वाज द रिमेनिंग टर्म्स वी कैन गेट नाउ 75, लेकिन 75 का साइन कौन सा है पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव साइन लिखता है पे ऊपर की तरफ 75 लिखता मैं पे यहां पे 75 into x क्या मिलेगा यहाँ पे 75x मिलेगा। नाउ पॉजिटिव into नेगेटिव कितना मिलता है पे नेगेटिव मिलता है 75 4 था। आगे we will do that रफली वर्क 75 4 था रफली वर्क करके चेक करेंगे 300 आता है कि नहीं 5 4 था 20 रिमेन 2 7 4 था 28 20 and 2 300 जगह 300, तो ये 300 नंबर लिखेंगे इसके सामने की तरफ, इसके साथ कौन सा भी तो वेरिएबल दिखाई दे रहा नहीं है। नाउ वी विल पुट द सब्ट्रैक्शन साइन, तो ये पॉजिटिव बन गया पे नेगेटिव और ये नेगेटिव बन गया पे पॉजिटिव नंबर्स आ गया। 75x माइनस 75x बन गया पे 0 0, रिमेनिंग क्या रहेगा पे प्लस के साइन के साथ पे 300 नंबर, इस 300 के साथ पे कौन सा भी x नाम का वेरिएबल एक तो अवेलेबल नहीं।
लास्ट में हमें लिखना था क्वोशिएंट और रिमाइंडर इज हियर। तो क्वोशिएंट मुझे दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, क्या दिखा रहा है? देयर इज अ 4x square plus 18x plus 75, that is the quotient part is here that, and the remainder that is the 300 number। ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।